सद्गुरुदेव भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव शंकर भगवान की जय। सद्गुरु टेमराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। कृतनिश्चयाय तद्ब्रह्म तत्त्वे परिनिष्ठिताय श्रीते रामाय नमः शिवाय। श्रीते रामाय नमः शिवाय। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सरगल बनमाला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सरगल बनमाला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। वृंदावन में कुंज गलन में सबको नाच नचाए। वृंदावन में कुंज गलन में सबको नाच नचाए। सबको नाच नचाए। सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। गिरिवर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया। सूर को श्यामल भाया। गिरिवर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया। सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले
नरसिंह ने खड़ताल बजा के सांवरिया रिझाया, सांवरिया रिझाया। नरसिंह ने खड़ताल बजा के सांवरिया रिझाया, सांवरिया रिझाया। शबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया, शबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया। श्री राधे गोविंदा मन बदले का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन बदले का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल, जय जय राम कृष्ण हरि विठ्ठल, हरे राम कृष्ण हरे विठ्ठल। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय श्री, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, आचार्य वंदनीय सद्गुरु टेमराम जी महाराज, उनके स्वरूप में बैठी हुई गुरु महाराज जी की प्यारी भागों वाली साध संगत, सभी प्रेम से बोलेंगे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी साखी। गुरु महाराज जी के ये 40वां दिवस, जैसा कि हमको आभास है कि नित्य प्रति हम सत्संग के माध्यम से गुरु महाराज जी की, संतों की और भगवान की महिमा सुन रहे हैं, जिनकी महिमा सुनने से जीवन में प्रेम और भक्ति का उद्गम होता है। तो आज हम ऐसे ही एक भक्त की कथा सुनेंगे, जो कि हमारे भक्तमाल की कथा में से एक कथा आती है, जिनका नाम है भक्त नरसिंह मेहता, जो कि जूनागढ़ गुजरात से हुए हैं। भारत देश बड़ा ही विशाल देश है। इस देश में हर जगह पर कहीं ना कहीं से भक्तों की भगवान के लिए श्रद्धा और भाव जागृत हुई है। तो ये नरसिंह भगवान भक्त जूनागढ़ से हुए हैं, और ये इनका इतिहास भक्तमाल में वैसे तो बहुत सारे भक्त हो गए, परंतु इनका बहुत लंबी बातें लिखी गई है। तो एक दिन यात्रा करते करते कुछ संत इनके गांव में आकर पहुंचे। तो कहते हैं कि जो अच्छा काम करता है, जो अच्छी जगह पे जाता है, अच्छे काम करता है, जिनको अच्छा संग प्राप्त है, तो उनके जीवन में विघ्न भी बहुत आते हैं। और दूसरी बात, उनके जो ईर्ष्यालु हैं, द्वेष करना, वह भी बहुत होते हैं। तो हमारा सवाल होगा, प्रश्न होगा कि ऐसा क्यों? कि आदिकाल से, अभी से नहीं। आज भी ऐसा देखा जाता है कि जो भी भगवान के लिए या अच्छे काम के लिए जाता है या कुछ अच्छा काम करता है, तो उसके जीवन में बहुत प्रकार के संकट विघ्न आते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं।
और वो सब युग में होते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी है, सब जगह सब समय में होते हैं। तो इन नरसिंह मेहता जो भक्त है, इनका एक काम था, भगवान का भजन करना, सत्संग करना, सुमरन करना और उन पर अटल विश्वास और श्रद्धा। साथ साथ में जैसे आप लोग हैं, सदगृहस्थी है, अपने घर का भी काम करते हैं, तो वह भी अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी करते थे। पर जो समय बचता था, तो गुरु महाराज जी की 16 शिक्षाओं में लिखा गया है कि जो व्यवहार से जो समय बचता है, जो बचे व्यवहार से सो। ऐसा नहीं है कि सब आप छोड़ के आके बैठ जाओ, नहीं, जो बचे व्यवहार से, जो आपको समय व्यवहार से बचता है, सो सफल कर सत्संग में। सत्संग का मतलब है अच्छी बातों में, क्योंकि वह भी जीवन में बहुत बहुत जरूरी है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साहिब। तो ये नरसिंह मेहता के गांव में यात्रा करते करते हुए कुछ संत महात्मा आके पहुंचे। वहां पे किसी से पूछा शहर में आकर कि हमको द्वारका जाना है और हमारे पास पैसे हैं, वो पैसे हमको यहाँ पर देने हैं और हमको द्वारका में मिल जाए, जिसे पहले के समय में कहते थे हुंडी। हुंडियां चलती थी पहले के समय में। आजकल आप समझ लो बैंक का एटीएम। आज के समय में ऐसे कहेंगे कि आप जहां पर भी जाएं तो वहां पे अपना ये कार्ड, एटीएम कार्ड मशीन में डालते हैं तो आपको कहीं पर भी पैसे प्राप्त हो जाते हैं। तो पहले के समय में क्या होता था, हुंडियां चलती कि कोई सेठ होता था, उसके पास आपने पैसे दे दिए और वो आपको एक चिट्ठी लिख के देता था, जिस शहर में जा रहे हैं मेरा आदमी है वहां पर, वहां पे आपको ये रकम प्राप्त हो जाएगी। तो वैसे तो नरसिंह भगत के पास कुछ था नहीं, बहुत गरीब थे, बस अपना गुजारा करते थे और भगवान का भजन करते थे। तो मैंने आपको बताया कि ईर्ष्यालु भी बहुत होते हैं। तो जब गांव में वो साधु महात्मा पूछने लगे कि ऐसा कोई सेठ है इस शहर में, इस गांव में, जो हमसे ये हुंडी ले ले और हमको द्वारका जाना है यात्रा पर, क्योंकि रास्ते में बहुत प्रकार के विघ्न हैं, चोर है, लुटेरे हैं और हमको पैदल जाना है। समय समय का प्रभाव है ना, पहले के समय में इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, तो आज सुविधाएं हैं, पहले नहीं थी। तो बैलगाड़ी थी, घोड़ा गाड़ी थी, लोग पैदल जाते थे यात्राओं के लिए। तो कहा हाँ, एक सबसे बड़ा सेठ है हमारे इस गांव में, जो ईर्ष्यालु थे, जो विरोधी थे उनके, जो उनसे जलते थे, जो उनको पसंद नहीं करते थे, है ना। कई लोग होते हैं हमारे जीवन में ऐसे होंगे जो हमें कई लोग ना पसंद करते होंगे, सब थोड़ी हमें पसंद करते हैं, है ना। कई लोग होंगे हमारे ऑफिस में, हमारे आसपास में, हमारे समाज में, ऐसे बहुत लोग होंगे, पर हम क्या करते हैं, हम फिक्र नहीं करते। हम फिक्र क्यों नहीं करते हैं कि हमको संतों ने सिखा दिया है फिक्र नहीं करो, अपनी मौज में, अपने आनंद में रहो। ये तो संसार में किस्से चलते रहे, आप अपना काम व्यवहार करते रहो ईमानदारी से और भगवान का भजन, अच्छे काम, सत्संग करते रहो। बड़ों की सेवा, गरीबों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा करते रहो, अपने मन को शांत रखो। क्योंकि कल गुरु महाराज जी का जो वचन था उसमें बताया गया कि इस कलयुग में रजोगुण बहुत है। रजोगुण का मतलब कि अशांति बहुत है इस कलयुग में, अशांति और बेआरामी है। तो उसको शांत करने के लिए संतों, महात्माओं ने, गुरुओं ने हमको एक रास्ता बताया कि आप नित्य प्रति जो आपसे हो
अपने अपने भगवान गुरु महाराज का सुमरण जाप करके आप अपने जीवन को, मन को, चित्त को शांत कर सकते, प्रसन्न कर सकते हैं। ये एक रास्ता बताया कि आप ऐसा करते हैं। कभी कभी लगता है ना कि बहुत अशांति है जीवन में, जो भी काम कर रहे हैं उस काम करने में हमको वो जैसे करना चाहिए वैसे नहीं कर, मन में अशांति है। तो इसलिए ये रास्ता बताया। जिस भी भगवान को, गुरु को आप मानते हैं, एकांत में बैठकर उनका चिंतन करेंगे, उनको याद करेंगे, तो वो बेआरामी, वो अशांति दूर हो जाएगी। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साहिब। तो वो साधु महात्माओं को लोग कहने लगे कि एक सबसे बड़ा सेठ है शहर का, उसका नाम है नरसिंह मेहता। अब बेचारे के पास तो कुछ है नहीं, है तो गरीब, और उसको निंदा करने के लिए बोलते हैं कि आप इनके पास चले जाओ, ये बहुत बड़ी हुंडियां चलाते हैं, बहुत पैसे वाले हैं, और ये क्या कि आपको पहले ना करेंगे, पहले आपको ना बोलेंगे, परंतु आप बिल्कुल नहीं मानना इस बात, पहले ये ना बोलेंगे कि नहीं मैं नहीं करता हूँ काम, और ये करते हैं। उनको ऐसा विश्वास दिला दिया संतों को कि ये ही काम करते हैं हुंडी का, कि पहले ना करेंगे। हम किसी को बोलते हैं कि भाई आप इसके पास जाओ, ये आपका काम करते हैं, और आप थोड़ा सा समझदार जब पहले ना बोलेगा, फिर ना बोलेगा, फिर भी ना बोलेगा, परंतु आप अपने बात पे डटे रहे, आखिर आपका काम कर देगा। आप वहां से हिलना ही नहीं, आप अपनी जिद पे बैठ जाना बस। तो उनको भी ऐसा कहा गया, संतों को बोल दिया कि आप वहां से हिलना ही नहीं, जब तक आपका काम नहीं हो आप हिलना ही नहीं। वो समझ गए इस बात को, ठीक है। पहुंच गए दरवाजे पर, तो देखो भक्त तो होते हैं संतों के, दीवाने होते हैं, और वही संतों में तो भगवान के रूप देखते हैं। तो पहुंचे दरवाजे पर नरसिंह भगवान मेहता के भक्त के, तो कहा आप हैं नरसिंह भगत? कहा। बड़े खुश हो गए, कहा हमको जाना है द्वारिका, और द्वारिका में हमको ये पैसे चाहिए। हमने सुना है आपके पिताजी बहुत बड़े हुंडी चलाते थे, और आप भी अभी यही काम करते हैं, तो अभी ये आप पैसे रखो और हमें वहां पर द्वारिका में, गुजरात में, जो कि कभी आपका जाना हो तो समुद्र के किनारे भगवान का ये स्थान बना, बड़ा ही रमणीक स्थान है द्वारिकाधीश, बोलते द्वारिकाधीश भगवान। बहुत अच्छा स्थान बना हुआ है। कभी देखो जीवन में यात्राएं करनी चाहिए, वैसे भी हम घूमने जाते हैं तो आप घूमो फिरो मौज करो, कोई बात नहीं, परंतु जो तीर्थ स्थान है ना हमारे, उन तीर्थों पे भी जाना चाहिए। उससे क्या होता है, एक तो तीर्थ स्थान का महत्व हमें मालूम चलता है कि कैसे स्थान बने, कैसे इनकी हिस्ट्री है, और किन्होंने बनाया, कौन से भगवान हैं, यहाँ पे क्या क्या कथाएं हुई थी, तो हमारे धर्म से जो जुड़ी हुई है हमको वो बातें मालूम होनी चाहिए। वैसे भी हमको बहुत सारी बातें मालूम होती है, तो ये भी मालूम होना चाहिए। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। हरे राम। तो ये कह रहे हैं कि भाई मैं जो है ना ये काम नहीं करता, हुंडी का काम मैं नहीं करता हूँ। हमें पता है कि आप नहीं करते, परंतु आपको आज करना पड़ेगा। कहा भाई महात्माओं संतों ये मेरा काम नहीं है, मैं तो देखो ये खरताल पड़ी है बजाने वाली, और ढोलक बड़ा पड़ा है, ये हारमोनियम पड़ा है, हम तो भगवान का भजन करते हैं, और जो व्यवहार से होता है वो व्यवहार करें। बाकी मैं सेठ नहीं हूँ, मेरे पास तो खाने के लिए नहीं है, खुद ही मैं ऐसे हूँ, भगवान के भरोसे बैठा रहता हूँ। कहा नहीं 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 नहीं, वो समझ गए कि पहले ना बोलेगा। उनके मन में एक बात बिठा दी थी, कौन सी, कि ना बोलेंगे आपको, परंतु आप वहां से हिलना नहीं। वो उन संतों को पता था ये काम करेंगे,
तो ये जो कथाएं हैं, ये जो चल रही है कुछ दिनों से कथाएं, ये जीवन में हकीकत में ऐसा हुआ है। जो हमारे शास्त्र हैं वो कभी भी झूठे नहीं है, उनमें ऐसी ये कहानी नहीं है, ये सच में एक जीवन है कि जो भगवान के, जो संतों के, गुरु के श्रद्धा विश्वास रखकर भरोसा रखते हैं, तो कहते हैं कि विश्वास के बगैर व्यवहार या परमार्थ का काम सिद्ध होगा ही नहीं। आप देखो, अपने व्यवहार में देखो, आप किसी सब्जी वाले के पास जाते हैं या किसी मेडिकल वाले के पास जाते हैं, आप वो स्लिप दिखाते हैं कि ये मेरे को दवाई या ये मेरे को ये सब्जी दे दो। जहां पे आपका विश्वास है कि ये जो है ना, ये सब्जी वाला जो है ये अच्छी सब्जी देता है, उनको आप पैसे देके अपना व्यवहार करके है ना विश्वास। तो व्यवहार में भी विश्वास चाहिए और ऐसे ही परमार्थ में विश्वास चाहिए। तो विश्वास के बगैर तो आपका व्यवहार भी नहीं होगा और परमार्थ भी नहीं होगा। इसलिए जीवन में जहां भी हम जाएं और अंधा विश्वास नहीं करें, कहते हैं ना कि वे अंधविश्वास वो नहीं करें। भगवान ने ये मनुष्य के जन्म में हमको एक उत्तम चीज दी है, वो है बुद्धि। सबको है, सभी मनुष्यों को बुद्धि है। ऐसे नहीं है कि कोई बुद्धिहीन है, किसी को ज्यादा बुद्धि है तो किसी को कम बुद्धि है, किसी का माइंड बहुत फास्ट चलता है, इनसे बोलेंगे सतनाम साहब की, कोई जल्दी पास हो जाता है और कोई धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आता है। एक बार फेल हो गया, दूसरी बार फेल हो गया, परंतु हिम्मत नहीं है। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि पहले के समय में क्या था कि एक खेल आता था, सांप सीढ़ी का खेल, जानते हैं आप? आजकल के बच्चों को नहीं पता होगा, परंतु वो एक सांप सीढ़ी आता था, वो ऐसे किताब की तरह होता था। तो उसमें क्या था, 100 नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 करके पूरे 100 नंबर लिखे हुए हैं। और उसमें फिर जगह जगह पे जैसे 1 से 9 तक आप पहुंच गए, खेल होता है, 9 पर एक सांप बैठा है, उस सांप ने आपको खा लिया तो आप सीधा वापस 0 पे आ गए। 9 के बाद फिर 18 पे है, उसके बाद फिर समझो 25 पे है, ऐसे करके वो सांप बैठे भाई कोई ऐसे। और उसमें फिर क्या है, सीढ़ियां भी है, ऐसे नहीं है कि सब सांप है। जीवन में सुख भी है, जीवन में दुख भी है, जीवन में सीढ़ियां भी है चढ़ने के लिए, तो हमको नीचे गिराने के लिए जगह जगह सांप भी बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सब सीढ़ियां सीढ़ियां है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साईं। तो दोनों है जीवन में, सांप भी है सीढ़ी भी है, दोनों है। तो उसमें क्या होता है, वो खेल खेलते हैं, तो उसमें कोई एक जगह पे ऐसा है कि सीधा वो सीढ़ी ऐसी है, नीचे से लेके सीधा ऊपर है 99 में, नहीं 99 में सांप है। एक सीढ़ी है जो आपको वो 90 की लाइन में ले आएगी, तो हम खुश हो गए कि बस अभी क्या है, हम तो पार होने वाले हैं। और फिर देखा तो 99 पे एक स्नेक बैठा है, सांप बैठा है, उसने आपको डस लिया, वापस 0 पे आ गए, सीधा 0 पे आ गए वापस। तो ये प्रेमियों प्यारे जीवन का खेल है, मानो तो गंगा मां हो और न मानो तो बहता पानी। आप मानेंगे कि ये संत महात्मा ये भगवान है तो हमारे लिए है, कोई नहीं मानेगा तो कुछ नहीं है, अपना जीवन जीते जाओ और एक दिन ऐसा आएगा, मौत अपना याद कर ले तीन भुलाओ ना कभी। एक दिन सबको जाना है संसार छोड़ के, कोई अपनी तरक्की करके जाएगा, अपना नाम करके जाएगा, मरने के बाद इंसान को सिर्फ उसके कर्म ही याद होते, उसकी अच्छाइयां याद होती। भाई ये कौन था, ये इंसान था, इसके जीवन की ये अच्छाइयां लिखी जाती।
बाकी तो संसार में बहुत हम जैसे आए और बहुत चले गए। तो इसलिए अभी समय हो गया है, आज की कथा ये आधी हुई है, फिर इसी कथा को हम कल, समय के अनुसार चलना चाहिए, तो कल फिर इसी कथा को हम वापस से महात्मा नरसिंह मेहता के घर पहुंच गए हैं और वो हुंडी की जिद कर रहे हैं कि हमको हुंडी लिख दो। आगे कथा आपको कल बताएंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।